ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने शरीर की ओर। अपना शरीर स्वस्थ रहता है यदि अपना ध्यान अपने शरीर की ओर रहता है। शरीर का एहसास करते रहने से, इसका संवेदन करते रहने से यह शरीर स्वस्थ रहता है, सुचारू रूप से काम करता है। अपने शरीर के जिस भाग पर भी हमारा ध्यान जाता है वहाँ रक्त की आपूर्ति पर्याप्त होती है और वह अंग सुचारू रूप से काम करता है। हृदय को भी सुचारू रूप से काम करने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। वह हृदय स्वयं को रक्त सप्लाई करता है और अन्य अंग उपांगों को भी रक्त की सप्लाई करता है। और हर अंग में रक्त की आपूर्ति पर्याप्त हो, उसके लिए हमें अपने ध्यान को अपने हर अंग पर लाना। यही स्वास्थ्य की गारंटी है। जो पहले नहीं होती है, सुख से जीना हो तो अपने शरीर से जुड़कर जीना होगा। अपने शरीर की उपेक्षा करने से ही अपने अंग उपांग काम करना बंद कर देते हैं और यहाँ तक कि असमय में मरण हो जाता है। हम बाहर के जगत की अपेक्षा करते हैं और अपने शरीर की ही उपेक्षा करते हैं। अपने शरीर की उपेक्षा वह अपनी ही उपेक्षा है, क्योंकि इस मूर्त शरीर में हमारा भी अपना अमूर्त शरीर है। मूर्त शरीर और अमूर्त शरीर के बीच में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। वे एक जैसे ही हो रहे हैं, इसलिए मूर्त शरीर की किसी प्रकार उपेक्षा करना योग्य नहीं है। मूर्त शरीर के घात से हमारा अमूर्त शरीर का घात भी होता है। इस मूर्त शरीर की रक्षा करना ही अहिंसा नामक परम धर्म है। हमारे हित में यही है कि हम अधिक से अधिक समय अपने शरीर के लिए निकालें, अंतर्दृष्टि कर अपने शरीर का एहसास करें, अपनी दृष्टि को अपने सर्व अंगोपांगों पर बारी बारी से लेकर जाएं। हर अंग को स्वस्थ रखें, सुखद रखें और इससे जो सुख प्राप्त होता है वह किसी भी भौतिक सामग्री से वैसा सुख प्राप्त नहीं हो सकता है और यह सुख स्वाधीनता से प्राप्त होता है। इसके लिए किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ बाहरी शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता भी नहीं होती है, किसी के आशीर्वाद या कृपा की आवश्यकता नहीं होती है। आपका ही अनुभव करते हुए रहता है तो सर्वोत्तम सुख को भोगता है, इस जन्म में भी और उत्तर भवों में भी, जब तक परमात्मा पद को नहीं पा लेता। वो परमात्मा पद पाने के पश्चात अनंत काल भी किंचित भी दुख नहीं है, फिर कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता है।
सहज ही सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। प्रयत्न तब तक ही करना है जब तक हम इंद्रिय ज्ञान पर विजय प्राप्त नहीं कर ले, बहिर्मुखता को पूरी तरह समाप्त नहीं कर दे। तो बहिर्मुख रहने से ही हम अपने शरीर की उपेक्षा करते हैं। बाहर से जुड़ते हैं, पर से जुड़ते हैं, तो स्वयं अपने से ही नहीं जुड़ पाते हैं और अपनी उपेक्षा हो जाती है। पर की अपेक्षा वही अपनी उपेक्षा। उसमें न तो पर का हित होता है न अपना हित होता है, पर जैसा वह करता है वैसा फल भोगता है। हमारे कर्मों का फल पर नहीं भोग सकता है। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता, कुछ भी करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अन्य जीवों का सुख अन्य जीवों के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में हमें अपने आप को सुखी करना है। अन्य जीवों को सुखी रहने के लिए उनको ही अपने शरीर से जुड़कर रहना होगा और हमें सुखी रहने के लिए हमें अपने शरीर से जुड़कर रहना होगा। तब अपने अपने पुरुषार्थ का फल ही भोगते हैं। पराधीनता बिल्कुल नहीं है। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता है। हर जीव स्वयं ही अपने कर्मों के अनुसार सुखी दुखी होता है। जितना वह जाने अनजाने में अपने से जुड़ता है उतना सुखी होता है। जितना जाने अनजाने में पर से जुड़ता है उतना वह दुखी रहता है। सुख का संबंध हमारे अपने आप से है, बाह्य जगत से नहीं है। बाह्य जगत कभी सुखद अनुभव में आता है, कभी दुखद अनुभव में आता है। अपने कर्म के विपाक में वही बाह्य जगत दुख रूप से अनुभव में आता है और कर्म का फल तीव्र नहीं हो तो वही बाह्य जगत सुख रूप से अनुभव में आता है। तो सुख दुख का सारा संबंध हमारे अपने आप से ही है। यदि हम मूर्त से बंधे नहीं होते तो सर्वांग में स्वतः ही सुख का अनुभव होता। उसके लिए किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है। हम सुख के ही बने हुए हैं। जैसे मिश्री मिठास से बनी है, नमक खारा से बना है, ऐसे हम सुख के बने हुए तत्व हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए ताकि सिर के भाग में पर्याप्त रक्त की आपूर्ति हो। ऐसा देखा गया है कि रात्रि में सोते हुए जीव झट से उठकर खड़े होते हुए बाथरूम में जाते हैं और वहां गिर पड़ते हैं और हार्ट अटैक से मर जाते हैं, क्योंकि रात्रि के समय मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति कम रहती है और वो तत्काल ही यदि खड़े होते हैं जाते हैं तो फिर संतुलन बिगड़ जाता है। अपने सन्मुख रहिए, स्वस्थ रहिए। अपने को स्वस्थ रखे बिना कोई भी कार्य हम सुचारू रूप से नहीं कर सकते और स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने में स्थित रहना है। जितना अपने में स्थित रहते हैं उतना ही सुख हम पाते हैं। यही कारण कार्य का संबंध है। बहिर्मुखता में हम पर से जुड़ते हैं तो अपने आप से नहीं जुड़ पाते और अपने आप से नहीं जुड़ पाते हैं तो अपना शरीर रोगग्रस्त होता है और धीरे धीरे
वह रोग उग्र रूप ले लेता है और हम असमय में भी मर जाते हैं, और वह स्थिति कदापि अच्छी नहीं है। हमें सुख से जीना है, जन्म से लेकर मरण तक और उत्तर भवों में भी, और उसके लिए अपनी सुख स्वभावी काया से युक्त रहना है। यह सिद्धांत हृदयंगम करने योग्य है। सुख से जीना है तो स्वस्थ जीना है, अपने में स्थित होकर जीना है, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक बारंबार फैलाना है। इसी का नाम ध्यान करना है। फिर ध्यावे आत्मा सो चारित्र प्रमाण, और चारित्र से सुख की प्राप्ति होती है। और जो अपने स्वरूप में आचरण नहीं करते तो हम चारित्रहीन होते हैं और फिर अस्वस्थ होकर नाना दुख भोगते हैं। हमने तो चरित्र की परिभाषा ही नहीं समझी है। बाहर के सदाचार को ही हमने चरित्र मान लिया है, और सदाचार शब्द का अर्थ होता है सत्य में आचरण, अपने में आचरण। आप ही सत्य है, नित्य है, और उसमें आचरण करना माने उसका एहसास करना, उससे युक्त रहना, वही वास्तव में सदाचार है, वही चारित्र है। और उस चारित्र का प्रमाण पत्र वास्तव में स्वयं ही स्वयं को दे सकता है। हम कितना अपने आप से युक्त रहते हैं, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहते हैं, उतने ही हम चारित्रवंत हैं, उतने ही हम सुखी हैं। हमको अंतरंग में कितना सुख का अनुभव होता है, इसका प्रमाण पत्र हम ही दे सकते हैं। हम कितने सुखी हैं, कितने दुखी हैं, इसका प्रमाण पत्र कोई दूसरा नहीं दे सकता है, क्योंकि अपना सुख दुख हमको ही अनुभव में आता है, अन्य किसी को कदापि अनुभव में नहीं आता है। अपनी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, अर्थात अपने ध्यान को बंद नेत्रों से सिर से पैरों तक लाइए। हर भाग का एहसास करके हर भाग को स्वस्थ रखिए। अपने में स्थित रहना धर्म है। किसी भिन्न परमात्मा की आराधना पूजा करना, बहिर्मुख कर दया दान आदि में प्रवृत्त होना, वह सब वास्तव में धर्म नहीं। जो अपने को सुख में स्थापित करे वह धर्म है, और स्वस्थ रहने से ही हम अपने आप को सुख में स्थापित करते हैं, और स्वस्थ रहने के लिए अपने में स्थित रहना होता है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखना होता है, अपने में उपस्थित रहना होता है। जो अपने में उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, एब्सेंट माइंडेड है, जिसका ध्यान बाहर रहता है, वह वास्तव में पागल है। जो निरंतर फिर बहिर्मुख रहता है, वही वास्तव में फिर पागल खाने में पहुंच जाता है, सब शुद्ध बुद्धि खो देता है। आप अपने शुद्ध बुद्धि को बनाए रखना चाहते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो अपनी मूर्त से युक्त रहिए। वही योग है जिससे आप योगी हैं। घर में रहते हुए ही योगी की तरह रहना योग्य है, अपने से जुड़कर रहना योग्य है। जो अपने से जुड़कर रहते हैं वे योगी ही सुख से जीते हैं। जो पर से जुड़कर जीते हैं वे भोगी हैं, वे ही वास्तव में दुख से जीते हैं। योगी जगत पूज्य होता है क्योंकि वह अपने से जुड़कर जीता है, और जो पूरी तरह अपने से जुड़ गए हैं वे योगीश्वर हैं, परमात्मा हैं, और वे सारे जगत से ही आराध्य होते हैं।
बाहर के किसी परमात्मा को आप माने या न माने, पर अंतरंग में आप अवश्य ही परमात्मा हैं। अंतरंग में अपने से युक्त रहते हैं तो नियम से बाहर में भी परमात्मा हो जाते हैं। जो अपने काया में स्थित है वही परमात्मा है। यह परमात्मा होने का अत्यंत सरल उपाय है। नेत्र बंद करके अपने काया में स्थित हो जाइए। काया विशाल है, सिर से पैरों तक है। इसके किसी भाग में स्थित होइए, किसी भाग का संवेदन करिए और आप थोड़े समय में परमात्मा होंगे। परमात्मा होंगे अर्थात परम सुखी होंगे, दुखों से मुक्त होंगे। दुखों से मुक्त होने को ही मोक्ष कहते हैं। जो मोक्ष की हो कामना तो जीव नृप को जानिए, उसी को पहचानिए, प्रति प्रीति से उसी में अनुरक्त रहिए। मोक्ष की कामना अर्थात दुख मुक्ति की कामना, सुख प्राप्ति की कामना, तो ये मूर्त सही के बराबर यही जीव नृप है, जीव राजा है। उसकी पहचान करके उसी में अनुरक्त रहिए। इससे आपको सुख की कामना की पूर्ति होगी। जो पूरी तरह सुखी हो गए हैं, हमेशा के लिए सुखी हो गए हैं, वे ही परमात्मा है। इन्होंने जगत से नाता तोड़कर अपने से ही नाता बनाया है। मोही जीव ही बाह्य जगत से नाता बनाते हैं। योगी तो अपने काया रूपी सरोवर में मन रूपी हंस का सदा विहार कराते हैं। ये काया मानो सरोवर हो और हमारा उपयोग मानो हंस हो, तो जैसे हंस सरोवर में ही रहता है, ऐसे अपने मन को अपनी काया में ही रखिए। फिर देखिए आपको कैसा अद्भुत आनंद होता है। कितना शांत, कितना सुखी, कितना स्वस्थ आप रहते हैं। पूरी तरह निरोग रहते हैं और अतुलनीय सुख को आप पाते हैं। किसी प्रकार का रोग नहीं होता, किसी प्रकार की वेदना नहीं होती, कोई कसाई नहीं होती, कोई पाप परिणाम नहीं होता। आप पवित्र आत्मा होते हैं, त्रिलोक पूज्य होते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सब ओर से सिमटकर अपनी ओर आ जाना है। जैसे कांच पर सूर्य की किरणें केंद्रित होकर गिरती है तो उसके नीचे रखा हुआ ईंधन जल पड़ता है। ऐसे हमारा उपयोग समग्र रूप से अपने पर होता है तो सारा कर्म रूपी ईंधन तत्काल ही भस्म हो जाता है और हम अत्यंत स्वस्थ और सुखी हो जाते हैं। जैसे ताप की किरणें अशुद्ध स्वर्ण पर डाली जाती है तो उसमें मिला हुआ मल अलग हो जाता है। ऐसे कर्म रूपी मल अलग होता है जब ध्यान रूपी किरणें अपने शरीर पर पड़ती, जब अपना मुख अपनी ओर होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। तनाव में नहीं रहना है। एकदम आराम की मुद्रा लेकर अपने से युक्त रहिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए और अपने से ही अमृत तुल्य सुख को पाइए। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ध्यान।
एक यथार्थ ध्यान की प्राप्ति होना ही दुर्लभ है। और धन कन कंचन राज सुख तो जीवों को नाना बार प्राप्त हो जाता है। और तो जो सत्व्यसन का सेवन करते हैं उनको भी धन की प्राप्ति हो जाती है। तो धन की प्राप्ति होना कोई उपलब्धि नहीं है। स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और सुख की लागत पर धन कमाना किंचित भी योग्य नहीं है। सबसे प्रथम कर्तव्य अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना है। उसी से हम सुखी रहते हैं। और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अधिक से अधिक समय तक अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहना है। अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंग उपांगों पर ले जाना। ललाट का भाग, दोनों भुवों के मध्य में भ्रू मध्य, अपने लक्ष्य की हमें खबर रहनी चाहिए और वह लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए उस मार्ग की खबर होनी चाहिए। तो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना अपना लक्ष्य बनाइए और उसकी प्राप्ति नेत्रों को बंद कर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त होने से होती है। इन्होंने भी मोक्ष मार्ग प्राप्त किया है। उन्होंने पाया है कि संसारी जीव अपने आभ्यंतर शरीर को नहीं देखते हैं, इसीलिए वे नाना दुखों को भोगते हैं। आभ्यंतर शरीर को नहीं देखते हैं अर्थात उससे युक्त नहीं होते हैं, उसका संवेदन नहीं करते। जब रोग होता है, शरीर में वेदना होती है, तभी लाचारी से वे अपने शरीर से युक्त होते हैं। और जैसे ही स्वस्थ होते हैं फिर वे बाहर की दुनिया से ही जुड़े रहते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल। हर अंग में हमको परमात्मा बनाने की शक्ति है, क्योंकि वास्तव में हर अंग परमात्मा स्वरूप है। नेत्र युगल। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। अपने जो आभ्यंतर मूर्त है वही अकृत्रिम चैत्य है, वही वास्तव में परमात्मा की प्रतिमा है। परमात्मा की प्रतिमा अमूर्त होती है क्योंकि जीव अमूर्त है। तो अपना जो आभ्यंतर अमूर्त शरीर है वही परमात्मा की वास्तविक प्रतिमा है। और उसी के सन्मुख रहना, उसमें जो सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करना, वही वास्तव में परमात्मा दर्शन है, परमात्मा की सम्यक आराधना है, पूजा है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। कर्ण युगल। धन्य है वे जीव जिन्होंने अपने अनुभव रूप कार्य को प्रारंभ किया, मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया। अपने में प्रवेश करना ही मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है। और सिर से पैरों तक इतना ही मोक्ष का पथ है, मोक्ष का मार्ग है जिस पर हमको चलना है, इसी में विचरण करना है। मोक्ष मार्ग कहीं बाहर नहीं है। अपना विस्तार, अपना क्षेत्र, अपना
आभ्यंतर शरीर वही तीर्थ है जिसमें स्थित रहकर हम संसार सागर को पार करते हैं। यही वास्तविक तीर्थ वंदना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। क्योंकि हमारे आभ्यंतर अमूर्त शरीर में रंग नहीं है, इसलिए अपने शरीर में किसी रंग की कल्पना मत करिए। दोनों नथुनों का भाग अपने आभ्यंतर शरीर में हमने केवल सुख दुख की दशा को ही अनुभव में लेना है, जो भी स्वतः कर्मानुसार प्रकट हो। जितने अंशों में कर्मों का विपाक है उतने अंशों में दुख है, और जितने अंशों में कर्म का विपाक मिट गया है उतने अंशों में हम सुखी हैं। सुख के लिए कोई कर्म नहीं चाहिए, कोई बाह्य सामग्री नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो हमारा स्वरूप ही है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। मुख के भीतर जिह्वा भाग चेहरे के भाग पर पांचों इंद्रियां स्थित है। सिर के भाग में मस्तिष्क है और हृदय भाग में मन की स्थिति है। इतने स्थान को अत्यधिक महत्वपूर्ण जानिए, क्योंकि इतने स्थान से ही हम बहिर्मुख होकर अपने संसार को दीर्घ करते हैं। फिर अपने ध्यान को अपने सिर से हृदय स्थान पर लाइए और इस प्रकार इंद्रिय जय कर अपने आप को संसार सागर से पार करिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।